नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10th से लेके 20th जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा तुला राशि, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी और आप दोनों में क्या एक्शन रहेगी, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है और आप भी क्या सोच रहे हो उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, वो भी देखेंगे। लिब्रा तुला राशि, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो। वो डेथ का कार्ड आया है। उनको लगता है कि रिश्ता अभी खत्म हो गया है। देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है, उनको ऐसा क्यों लगता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों आया है रिश्ते में, उनको ऐसा क्यों लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया है। और हम जानते हैं जो जब जब भी डेथ होता है तो एक नई शुरुआत होती है। तो देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड। उनको ये लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता खत्म हो गया है। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि फिलहाल आप अपने पर ध्यान दे रहे हो, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, खुद को स्टेबल बनाने में जुटे हुए हो, खुद पर काम कर रहे हो। अभी आपने जो कुछ सहा था अपनी लाइफ में, जो कुछ सहा है उससे आप बाहर निकल के अभी खुद पर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो। हमेशा रिश्ते में नई शुरुआत नहीं होता है, प्यार में नहीं होता है, काम में स्टेबिलिटी पर आप ध्यान दे रहे हो। पहले आप जैसे थे अभी आप वैसे नहीं हो, आप अभी चेंज हो गए हो। आप अपने पर ध्यान दे रहे हो, अपने घूमना फिरना, सुंदरता। हो सकता है आप रिसेंटली कहीं घूमने गए थे, आपने बहुत अच्छा खाना पहनना शुरू कर दिया है, आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो। आप किसी ऐसे काम को अंजाम दे रहे हो जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है पहले आप किसी साधारण सी काम करते थे, अभी आप अच्छे जॉब में गए हो, या फिर पहले आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो। पहले आप खुद पर नहीं ध्यान दे रहे थे, अभी आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। उन पर ध्यान नहीं है आपका, आपको कोई परवाह नहीं है उनको क्या लगता है, क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। अभी आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हो, खुद को स्टेबल बना रहे हो। मेहनत से आप खुद पर काम कर रहे हो और आप खुद के लिए एक स्टेबल पोजीशन भी देख रहे हो। खुद को इतना काबिल बनाना चाहते हो कि दूसरे लोग आपको देख के हैरान हो जाए और सोचे कि ऐसा भी क्या है उनमें। आपको देख के लोग अट्रैक्ट फील करें। आप खुद को इतना स्टेबल, इतना काबिल बनाना चाहते हो कि खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना आप चाहते हो। इसलिए उनको लगता है कि अभी आप उनको कोई वक्त नहीं दे रहे हो, उनको पहले जैसा आप पैम्पर नहीं कर रहे हो, पहले जैसा उनके पीछे पीछे नहीं घूम रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से, आपकी तरफ से उनका ये, उनके लिए रिश्ता खत्म हो गया है। आप देखते हैं लियो, आप खुद क्या समझते हो इस रिश्ते के बारे में और उनके बारे में, आप क्या सोचते हो। लियो प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लियो आप क्या सोचते हो। अब देखेंगे लियो आप क्या सोच रहे हो। लियो इस सॉरी सॉरी लिब्रा, माफ कीजिएगा, लियो नहीं, सॉरी लिब्रा, आप क्या सोच रहे हो।
लिब्रा तुला राशि, आप क्या सोच रहे हो? लिब्रा आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, और फिर देखेंगे आप जो भी सोच रहे हो वो क्यों। लिब्रा आप सोच रहे हो वो भी अपने आप में मस्त है, व्यस्त है, खुश है, अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, मन चला है, जो चाहता है वही करता है, जो उनको अच्छा लगता है वही करता है। वो भी अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है लिब्रा। देखते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है, लिब्रा को ऐसा क्यों लगता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लिब्रा आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, बच्चों जैसी एनर्जी में है, मनचला है, ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको इसलिए ऐसा लगता है, कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि वो भी अभी मस्त है, अपने आप में खुश है, अपने किसी नई शुरुआत की तरफ जाना चाहता है। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि आपको सारे रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आ गया है। उनके बारे में आपको जो जो जानना था, जैसे जैसे आपको सोचना था, जैसे आपने सोचा था, आपके सामने वो सारी बातें आ गया है, क्लियर हो गए हैं। आपको सब कुछ आपके सामने सब सच्चाई आ गया है। और अभी वो अपने लाइफ में किसी और के साथ रिश्ते में आया है, ऐसा भी उनको आपको लगता है कि वो दो दो रिश्ते में जगल कर रहा है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई और भी है, वो उस दोनों रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। अभी उनको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, और वो कर नहीं पा रहे हैं, और वो रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये आपको पता है कि उनके लाइफ में और कोई है, इसीलिए आपको लगता है कि वो भी अभी अपना मर्जी चला रहा है या चला रही है। फिर देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। लिब्रा, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी? इस रिश्ते की आउटकम क्या है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी? इस रिश्ते की आउटकम में आया है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आप लोगों को खुद पर काम करने की ज़रूरत है, खुद को स्टेबल बनाइए लिब्रा, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद के बारे में सोचिए, खुद पर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि अ, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि अगर हम देखें ऐसा क्यों कार्ड आया है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्योंकि अभी जो वक्त है, अभी आपको सारे सच्चाई पता है, आप दोनों को ही सारी सच्चाई पता है, और आप दोनों को ही लगता है कि आपके रिश्ते में कोई और है। क्योंकि दो दो बार जो है 3 का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई और है, आप लोगों को ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। इसीलिए आप अपने जीवन से जो खराबी था रिश्ते की, लिब्रा, आप दोनों ही अपनी लाइफ से जो खराब चीज़ें था उसको हटा के खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और खुद पर काम कर रहे हो, खुद को ध्यान दे रहे हो, खुद की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, खुद खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों के साथ हो सकता है, ऑफिस में पार्टी शार्टी कर रहे हो, खुद को आप हील कर रहे हो, बोल सकते हैं, खुद को खुश रख रहे हो। और जो कुछ भी सच्चाई था रिश्ते की, आप दोनों को ही पता है। अभी आप सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप दोनों ही इस रिश्ते की बर्डन से बाहर जाना चाहते हो। आप दोनों को ही ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है इस रिश्ते की आउटकम में, जो कार्ड आया है ये खुद को स्टेबल बनाने की कार्ड है। दिखाने के लिए आप लोगों के पास सब कुछ होगा। आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप खुश हो, आप बहुत मतलब शांति से हो, ये आप लोगों को दिखा रहे हो। लेकिन इस रिश्ते की जो सच्चाई है ये है कि आप दोनों को ही ये लगता है कि ये रिश्ता आप लोगों के लिए बोझ बन गया है,
और आपको भी लगता है आप अकेला इस रिश्ते की बोझ उठा रहे हो, उनको भी लगता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इस रिश्ते की परेशानी को दूर करना चाहते हो और आप लोग दूसरे किसी कंधे की सहारा लेना चाहते हो। दोनों ही चाहते हो कि किसी और के सहारे अपनी दुख को कम करें और जितनी बुराई थी आप लोगों की लाइफ में उससे खुद को अलग किया जाए, क्योंकि रिश्ते की सच्चाई आप दोनों को ही पता है। इसीलिए आप दोनों के ही लाइफ में कोई तीसरा दोस्त के रूप में, परिवार वालों के रूप में, जो भी आपको थोड़ी राहत दे, आप उनके साथ वक्त बिताना चाहते हो। रिश्ते से फिलहाल आप बाहर जाना चाहते हो, रिश्ते की बर्डन को कम करना चाहते हो, खुद पर काम करना चाहते हो और खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो। अभी आपके पास रिश्ते के लिए वक्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लिब्रा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देते हैं इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं इस रिश्ते का गाइडेंस क्या है। जिस रिश्ते की शुरुआत में ही डेथ का कार्ड आया है तो नई शुरुआत तो होना ही था। हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कोई नए दोस्त आए हो, तो फिलहाल आप उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, खुश रहने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हो। ऐसा लगता है, ऐसा हो भी सकता है। हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होता है, ये आप लोग जानते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जितना मुझे लगता है मैं उतना ही बोलूँगी। गाइडेंस में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नई शुरुआत, बहुत परेशानी के बाद। फिर देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वंस का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए एस ऑफ वंस के कार्ड के बाद ये तीनों कार्ड आया है, जिसके चलते हम पूरी सच्चाई को जान पा रहे हैं कि आप लोग दुखी थे पहले, और जिस कारण आप दुखी थे, आप परेशान थे, खुद पर काम करके स्टेबल बनना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो लिब्रा। आप दोनों ही हो सकता है, या आप दोनों में से किसी एक ऐसा हो सकता है जो खुद पर काम करके पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, स्टेबल बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी था, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडनली आप लोगों की लक चेंज होने वाला है, ऐसा आप दोनों ही सोचते हो, ताकि हो जाए। हो भी सकता है किसी किसी के लिए तो ये सच्चाई होगा भी कि आप लोगों की लक सडनली चेंज होगा और आपकी रिश्ते में, आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आप दोनों को एक साथ फिर से आना पड़े, या फिर अलग अलग भी आप लोग अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो। खुद पर मेहनत करो, दुखी मत रहो, दुख को हटाओ और खुद पर काम करके जीवन में एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग जाओ। और सडनली ऐसा भी हो सकता है गॉड की तरफ से आपकी लाइफ में एक सडन चेंजेस आ सकता है। आपका सौभाग्य जो बोलते हैं, फॉर्चून आपकी तरफ हो जाएगा। आपका भाग्य की व्हील जो है, चक्का जो है, वो घूम जाएगा। आप लोगों में एक अच्छाई, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छाई आ सकता है। तो पुरानी सारी चीज़ें भूल के खुद पर काम कीजिए। खुद की मेहनत से खुद का जीवन की जो सच्चाई है, अच्छाई है, और जो पहलू है जीवन की, जो फॉर्चून है, उसको आप अपने अंदर लाइए अपने मेहनत से, और आपकी लाइफ में एक फिर जाके एक नई शुरुआत होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।